दोस्तों, आज आपका साइंस का सेकेंड सीटिंग का एग्ज़ाम हो चुका है और मैं आपको प्रश्न सेट कोड बी का आंसर की लेकर आए हूँ। पूरा 80 में 80 क्वेश्चन का आंसर हम देने वाले हैं, तो आइए फटाफट मिला लीजिए। पहला प्रश्न है, जैववर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एटीपी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रंध्र का मुख्य कार्य गैसों का विनिमय होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत मात्रा क्या है? तो 0.03% है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो टैनिन है, गोंद है, रेजिन है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है? तो हीमोडायलिसिस कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़ की वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, पूर्ण विकसीकरण अंडाशय कहलाता है? तो फल कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, लैंगिक जनन संचारित रोग होता है? तो एड्स होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, किस पीएच मान वाले विलयन के सबसे अधिक क्षारीय होता है? यानी 7 से अधिक होना चाहिए, तो सी हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है, चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में सोडा ऐश का सूत्र होता है? तो Na2CO3, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में क्लोवर लवण का सूत्र है? तो क्लोवर लवण का सूत्र होता है Na2SO4 × 10H2O, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक है? तो लाल मेथिल ऑरेंज है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा बिना ज्वाला के जलता है? तो मेथेन गैस जलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, उपचयन में निम्नलिखित में क्या होता है? तो हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला है, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपतन कोण का आई और अपवर्तन कोण में क्या संबंध है? तो आई बराबर आर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, चिन्ह प्रपाटी में सभी दूरियां मापी जाती हैं? तो ध्रुव से मापी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, किस धातु में धातु सोलर सेल बना होता है? तो सिलिकॉन का बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लघुपतन के समय परिपथ का प्रतिरोध होता है, बहुत कम हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, 100 वाट 220 वोल्ट बल्ब के आरे में 100 वोल्ट का विभवांतर आवृत्त करने पर प्रवाहित विद्युत धारा होगी, इनमें से कोई नहीं होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट का द्रव्य होता है? तो टंगस्टन धातु का होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है? तो 100 mm होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक का उत्पन्न होता है? तो उसमें प्रभाव होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, ऑक्सीजन का परिवहन के जिम्मेदार रक्त का घटक होता है? तो RBC होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कृत्रिम परिवेशिक का हिस्सा होता है? तो आहार नाल होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, प्रकाश की ओर प्ररोह की गति कहलाती है? तो प्रकाश अनुवर्तन कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक की सलाह देते हैं? तो घेघा रोग के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य में कपाल तंत्रिका की संख्या होती है? तो 12 जोड़ी होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचाने थे? यानी ऑप्शन नंबर ए इसका मध्य मस्तिष्क होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, प्रथम मासिक धर्म संकट प्रकट होता है? तो मासिक चक्र होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
बताइए निम्नलिखित में कौन सी कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है? तो कलम लगाना, दाब लगाना, कलम बंधन, यानी इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? तो यानी ग्रेफाइट होता है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है सक्रियता श्रेणी में कौन सी सबसे अधिक अधिक्रियाशील होती है धातु? तो यानी ऑप्शन नंबर ए यानी सोडियम होती है। अगला है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? तो सोडियम को रखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अम्ल जलीय विलयन में कौन सी उत्पन्न होती है? तो H+ आयन उत्पन्न होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा सबल अम्ल है? तो HCl होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है शुद्ध जल का pH मान होता है? तो 7 होता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो अम्ल का जलीय विलयन, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है ध्रुवीय सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 × 10H2O होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन से अधातु है? तो फास्फोरस है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कैल्शियम का परमाणु संख्या कितने होता है? तो 20 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है मेंडलीव आवर्त सारणी के वर्गों की संख्या कितनी है? तो 9 है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CH2 यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है बोरान का परमाणु भार कितना होता है? तो 10 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कैलामाइन में निम्नलिखित में किस धातु का आवश्यक है? तो जिंक का आवश्यक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है अमोनियम के एक अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात कितना होता है? तो 1:3 होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा परागकोण में पाया जाता है? तो परागकण पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो एथिलीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कौन से पौधे का चयन किया? मटर के पौधे का चयन किया, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में किस जीव विज्ञान की जनक कहा जाता है, यानी पिता कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है मानव में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है मानव प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है तो किसके में होती है? तो कोशिका द्रव्य में होती है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से किसमें संग्रहित होता है? तो मूत्राशय में होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है पेंटेन जिसका अणु सूत्र C5H12 होता है, कितने संरचना संभव है? तो 3 संरचना संभव है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है आवर्त सारणी में किस वर्ग का सदस्य कार्बन किस वर्ग का सदस्य है? तो यानी 14 वर्ग का सदस्य, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है घेघा रोग पनपता है तो आयोडीन की कमी से होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं तो रंध्र पत्तियों में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है रक्तचाप में मापने का उपकरण को क्या कहते हैं? तो सिस्मोमीटर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है पराग कोष में पाए जाते हैं तो पराग कण पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है लसिका का रंग होता है तो हल्का पीला होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में एक जैव अनिवीकरण
पदार्थ है तो कौन है, DDT है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है सेल विद्युत वाहक बल होता है तो सेल के द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक दिशीय होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है ऐसा आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है तो कूलाम होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है दूर दृष्टिदोष के नेत्र साफ साफ देख सकता है तो दूर की वस्तुओं को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का उत्पन्न नहीं कर पाता है तो नाभिकीय ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था तो फैराडे ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है चिन्हों की निर्देशांक चिन्ह पर प्रति धनात्मक फोकस दूरी होती है तो किसमें होती है, उत्तल दर्पण की भी होती है और उत्तल लेंस की भी होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में किस के कारण सामान्य नेत्र में जलीय विद्युत का सुचालक होता है तो धनावेश और ऋणावेश दोनों विपरीत गतियों के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, इस गोले किस प्रकार का लेंस है तो उत्तल लेंस का है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्तल दर्पण है। 76 है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है तो शून्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है आकाश का रंग नीला क्यों होता है, किस घटना के कारण होता है तो प्रकीर्णन के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है तो अवलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस लेंस को फोकस दूरी धनात्मक होती है तो उत्तल लेंस की होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 80 क्वेश्चन जो आपके सेकेंड सिटिंग साइंस में पूछे गए प्रश्न थे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।